हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ उसामा हुसनैन। दोस्तों, अगर तो आप कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी या इन जैसी डिग्री में एडमिशन लेकर ये सोच रहे हैं कि क्या आप फर्स्ट सेमेस्टर से अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो बेसिकली जो सी मेरी आज की वीडियो है इसमें मैं आपको यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जो सी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर ये वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट में लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर किसी बच्चे की किसी भी तरह की कोई भी क्यूरी है तो वो क्या करे, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी क्यूरी को पुट करते हैं। मैं एज सोन एज पॉसिबल इसको वहां पर क्या करूंगा, रिप्लाई करूंगा। तो चलो वीडियो को क्या करते हैं, हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर तो आप कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी और इस तरह के जोन से भी हॉट डिग्रीज जोन सी आजकल के टाइम पर चल रही हैं, और आप देख रहे हैं कि ये जोन सी डिग्रीज हैं बहुत ज़्यादा आजकल के टाइम पर इन है, और आप इनमें एडमिशन लेकर ये सोच रहे हैं कि क्या आप फर्स्ट सेमेस्टर से अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये बात बिल्कुल मेरी नज़र में तो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि जब मैं भी बीएस कर रहा था तो मैंने भी यही सोच के ना अपनी डिग्री को एज आ BSc मैंने सेलेक्ट किया था कि मैं भी जो है ना फर्स्ट सेमेस्टर से अपनी अर्निंग क्या कर लूँगा, अपने डिग्री के मुताबिक क्या कर दूंगा, वहाँ से उसको स्टार्ट कर दूंगा अपनी अर्निंग। तो बेसिकली ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। ये एक तरह की मिथ ही है कि अगर आप समझ लें कि आप पहले सेमेस्टर से जो से अपनी डिग्री के मुताबिक जो है वो अपनी अर्निंग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बेसिकली भला क्या होता है, अब जब आप फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर साइंस की ना डिग्री की बात करता हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। इसी को ना आप रिलेट कर लीजिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, डाटा साइंस के साथ और एसई के साथ ना। तो आने वाले वीडियोस में मैं इन 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 जोन सी डिग्रीज है ना, तो इनके ऊपर स्पेसिफिक जोन सी है ना, वो मैं एक वीडियोस भी बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि इनमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो आप लोगों को इन डिग्रीज में ऊपर इन डिग्रीज में क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए किन किन चीज़ों के ऊपर। अब फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस के ऊपर ना, CS के ऊपर। अब बेसिकली कंप्यूटर साइंस कौन सी होती है ना, जब आप कोई बच्चा इस डिग्री में आता है तो वो ये सोच के आता है कि यार बहुत ज़्यादा इसका नाम है आजकल के टाइम पर, बच्चा बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है, तो मैं भी फर्स्ट सेमेस्टर से या सेकंड सेमेस्टर से अपनी अर्निंग क्या कर दूंगा, स्टार्ट कर दूंगा। तो ये बिल्कुल ये एक तरह की मिथ है। अब जब आप कंप्यूटर साइंस की डिग्री में आते हैं ना, तो तब आप देखते हैं कि जो सा आपका फर्स्ट ईयर होता है ना, लाइक फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर, वो आपकी डेवलपमेंट होती है। वहाँ वहाँ पर आप कोडिंग के बारे में देखते हो कि बेसिकली कोडिंग क्या होती है, वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप किया जाता है, ताकि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोगों ने उसको कैसे हैंडल करना है, उसका कैसे सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। तो इससे जो सा है ना, वो आपकी जो सी होती है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो सी होती है ना, वो डेवलप होती है। अब जब आप तीसरे या चौथे सेमेस्टर में जाते हो ना, वहाँ पर आप लोग अपना कोई इलेक्टिव कोर्स पढ़ते हो। लाइक अगर कोई बच्चा कहता है कि मैंने वेब डेवलपमेंट में जाना है तो वो वेब के कोर्स पढ़ेगा। अगर कोई कहता है कि मैंने डाटा साइंस की तरफ जाना है तो वो डाटा साइंस का कोई इलेक्टिव कोर्स पढ़ लेगा। अगर कोई बच्चा कहता है कि मैंने मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ जाना है, मोबाइल डेवलपमेंट की तरफ जाना है, तो उससे रिलेटेड क्या करेगा, अपना कोई ना कोई कोर्स पढ़ेगा। हाँ, अगर तो आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड में आते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप चौथे सेमेस्टर से जो है ना, वो अपनी अर्निंग क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। चौथे सेमेस्टर से जाके आप अर्निंग अपनी क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरे साथ बिल्कुल हुआ है। मैंने भी जो है ना, वो कंप्यूटर साइंस की डिग्री जो सी है ना, वो यही सोच के स्टार्ट की थी कि यार पहले सेमेस्टर से जो सी होती है ना, इसमें अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, तो चलो इस डिग्री में जाते हैं और ना पैसे कमाएंगे। मेन जो सा गोल होता है ना, हर किसी का ये होता है कि पैसे कैसे कमाने हैं ना। तो डिग्री बस एक तरह का नाम होती है, तो वहां से आपने ये देखना होता है कि किस डिग्री से आपको पैसा ज्यादा आ रहा है। तो मैं भी यही सोच के आया था। तो जो सा मेरा पहला पूरा एक साल था ना, वो बिल्कुल मैंने ना अपने आप को डेवलप करने के लिए ना यूज किया था। जो सा पहला मेरा फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर था, उसमें मैंने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ी, जिसमें से मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ कि बेसिकली हमारे पास कोडिंग होती क्या है। उसके बाद फिर मैंने ओ पढ़ी, फिर उसमें मैंने क्लासेस का कॉन्सेप्ट देखा कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसको मैंने क्लासेस के साथ कैसे यूज़ करना है। फिर उसके बाद डाटा स्ट्रक्चर्स का कोर्स पढ़ा मैंने थर्ड सेमेस्टर में। फिर थर्ड सेमेस्टर में आके फिर मैंने फोर्थ सेमेस्टर में आके अपना इलेक्टिव कोर्स पढ़ा था, जो मेरी जो सा ना मेरी फील्ड के रिलेटेड था, जिसमें मैंने अपनी कोई ना कोई एक स्किल डेवलप की थी। लाइक मैंने मशीन लर्निंग का कोर्स पढ़ा था, जिसमें मैंने अपने आप को एज अ ML इंजीनियर की साइड पर लेकर जाने के लिए मैंने वो कोर्स पढ़ा था। इसी तरह अगर आप वेब की साइड पर होंगे तो आप वेब डेवलपमेंट कोर्स पढ़ेंगे, अगर मोबाइल के साइड पर होंगे तो आप मोबाइल डेवलपमेंट का कोई कोर्स पढ़ के अपने आप के अंदर वो स्किल्स डेवलप करेंगे। अब जब आप चौथे सेमेस्टर में आते हैं ना, तो आपकी कोई ना कोई एक
स्किल्स क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। तो बच्चा जो सा होता है ना वो इतना होता है, इतना कैपेबल होता है कि उसको ना अपने कैरियर के मुताबिक ना थोड़ा सी इन्फॉर्मेशन होती है, उसने अपना गोल पहले से सेट किया होता है। तो जब वो चौथे सेमेस्टर में आता है, वो कोई अपना इलेक्टिव कोर्स पढ़ता है, और कोई बच्चे इतने भी ज्यादा तेज होते हैं कि वो चौथे सेमेस्टर से जो सा स्टार्ट होता है ना, तो उसमें वो अपनी अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि जो सा आपका फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर होता है ना, ये आपके डेवलपमेंट फेज होता है। इसमें आप चीज़ों को सीखते हो, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को मिच्योर करते हो। वहां पर आप अपने आप को सिखाते हो कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैंने इसको कैसे फेस करना है, उसका कैसे मैंने सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। तो जब आपका चौथा पांचवा सेमेस्टर स्टार्ट होता है, फिर आपकी जाके ना एक्चुअल अर्निंग जहां पर जाके आपकी क्या होती है, स्टार्ट होती है। फिर आप कोई इंटर्नशिप देखते हो, वहां पर कोई इंटर्नशिप ढूंढते हो, वो करते हो। फिर यहाँ कोई आप कोर्सेरा पर या गूगल के कोई भी आप जोन से होते हैं वो ऑनलाइन सर्टिफिकेशन करते हैं, वो आप अपने सीवी के अंदर या अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करते हैं। क्योंकि जब आप ये चीज़ें डिज़ाइन करते हो ना, जब आप आफ्टर अपनी 4 साल की डिग्री के बाद फुल टाइम जॉब के लिए जाते हो ना, ग्रेजुएशन के बाद, तो ये चीज़ें आपके ना बहुत आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट होते हैं ना आपके इंटरव्यू में, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो। क्योंकि ये मेरे साथ चीज़ें हो रही हैं जो मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि यार अगर मैं कंप्यूटर साइंस की फील्ड में आ जाऊँ, एआई की फील्ड में आ जाऊँ, डाटा साइंस की फील्ड में आ जाऊँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में आ जाऊँ, जो भी आपके पास है इस टाइम पर हॉट जोन से आपके पास डिग्रीज चल रही हैं, तो वो सोचे कि मैं पहले सेमेस्टर से अर्निंग स्टार्ट कर दूंगा, तो ये एक तरह का यार बिल्कुल झूठ है। क्योंकि स्किल्स आपकी जो सी होती है ना, वो डेवलप ही आपके पास चौथे पांचवें सेमेस्टर में जाके होती हैं। तब आपको जाके थोड़ी सी अपनी डिग्री के बारे में, अपनी फील्ड के बारे में जाके कुछ पता चलता है। तब आपकी एक्चुअल अर्निंग क्या होती है, स्टार्ट होती है। फिर आप कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी देखते हो, फाइवर जैसे हो गया, अपवर्क हो गया, फ्रीलांसिंग हो गया, और इस तरह के मल्टीपल्स पे जो से है ना वो आपके पास है। कोई बच्चा ट्रेनिंग की साइट पर चला जाता है, कोई इंटर्नशिप की साइट पर चला जाता है। तो इस तरह वो अपने अंदर ना स्किल्स डेवलप करता है। मेन चीज़ है आपके पास स्किल्स, आपने उस चीज को क्या करना है, डेवलप करना है। अब वो आपके ऊपर है, आपने किस तरह उसको डेवलप करना है। आप घर आए, चीजों को अपने आप को टाइम दे, वहां पर आप डेवलप कर सकते हैं। या तो आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में या किसी अपने जो उनसे आपके सीनियर्स हैं उनके साथ मिलकर आप अपने स्किल्स को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। या यूनिवर्सिटीज में अगर आप देखें तो वहां पर काफी वर्कशॉप्स होती हैं, वहां पर काफी जो उनसे होते हैं सीनियर्स पर्सनैलिटीज को वहां पर बुलाया जाता है। तो वहां पर बैठ के आप उनकी वर्कशॉप को अटेंड करके वहां पर अपने स्किल्स को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। यूट्यूब आपके लोगों के पास जो है वो पूरा का पूरा भरा हुआ है चीज़ों से, ऑनलाइन कोर्सेज आपके पास पड़े हुए हैं। वहां से आप सीख कर आपने क्या कर सकते हैं, स्किल्स को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। जब आपके पास स्किल्स आपकी डेवलप होगी, वो स्किल्स हमेशा आपके पास जो सी डेवलप होगी वो थर्ड सेमेस्टर के बाद ही डेवलप होगी, उससे पहले वो डेवलप नहीं होगी। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ आपका जो सा होता है वो डेवलपमेंट फेज होता है, जिसमें आप अपने आप को सिखाते हो को बेसिकली ये डिग्री है क्या, कंप्यूटर साइंस की डिग्री है क्या, इसकी मेन कोर जोन से चीज़ें वो क्या हैं, वो आप पढ़ते हो। उसके बाद आपके जोन सी स्किल्स होती है ना, वो आपकी एक स्पेसिफिक फील्ड की तरफ आप सेलेक्ट करते हो। तो बेसिकली यही जोन सी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। क्योंकि बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ना एक मिथ बनी हुई है कि कंप्यूटर साइंस की डिग्री ऐसी डिग्री है जो फर्स्ट सेमेस्टर से अर्निंग क्या कर देती है, स्टार्ट कर देती है। तो ये बिल्कुल झूठ है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अर्निंग जब भी स्टार्ट होगी वो मिडल में आके, किसी भी डिग्री की मिडल में आके आप अर्निंग अपनी क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक थी आज की मेरी वीडियो। अगर ये वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट में लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर किसी बच्चे की किसी भी तरह की क्यूरी है तो यार मेरे से पूछो ना, आप लोग क्यों नहीं पूछते, कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से पूछो, इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करो। मेरे से थोड़ा सा डिले हो सकता है लेकिन मैं रिप्लाई लाजमी करता हूँ। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं 1-2 दिन के अंदर किसी ना किसी बच्चे की जो सी क्यूरी है ये ना, उसको मैं उसको रिस्पॉन्स बैक दूँ, उसको सिखा दूँ, उसको समझा दूँ कि यार ये आपकी प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।